हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। यहाँ हम लोग आज अमावस्या है तो बाटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। आटा ले लिया है मैंने, आटे में मोइन के रूप में तेल डाल दिया है, नमक डाल लिया था मैंने और हल्का सा गुनगुना पानी कर लिया है। वही ठंड के दिन में हम थोड़ा ठंडा पानी ही डालेंगे, वो गुनगुना पानी डालेंगे, उससे आटा गूँथेंगे। तो मैंने यहाँ हल्का गुनगुना पानी कर लिया है और आटा गूँथने लगती हूँ। आटे में अच्छी तरीके से नमक और मोइन को मिक्स करके उसके बाद मैं इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा सॉफ्ट सा आटा लगाऊंगी, क्योंकि हमारे इधर गांव में जो बाटी का आटा होता है वो थोड़ा सा मोटा ही पीसता है, इसलिए तो मैं इसे कम से कम 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दूँगी आटे को। तो फिर वो पानी बराबरी हो जाएगा, मतलब जितना अपने को चाहिए उस हिसाब से आटा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आटा गूँथ चुका है, मैंने इसे ढक करके साइड में रख दिया और यहाँ मैं दाल तैयार कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी से दाल बघार करके अब मुझे छत पे जाना है। छत पे इसलिए जाना है क्योंकि छत पे ही कंडे लगेंगे, वहीं बाटी सेकी जाएगी कूलर के टब में। आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियो में देखा है। यहाँ दाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने ना दाल फटाफट में ही बघारी थी, मतलब बहुत स्पीड से, क्योंकि ऊपर पहले मैंने कंडे लगाए आई थी आटा गूँथने से पहले, तो सोचा कि वो हो जाएंगे फिर दाल बघार के मैं छत पे चले जाऊँगी। तो यहाँ दाल में उबाल आ चुका है, हमने हमारे हरी धनिया डाल के काट के डाल दिए और अब दाल बंद करके हम छत पे आ जाते हैं। पर देखिए यहाँ कंडे की हालत, हवा इतनी तेज़ चल रही कि उन्होंने आग को भी सुरक्षित नहीं रहने दिया, उन्होंने आग को भी बुझा दिया। पर हम भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, हमने फिर से उसमें फूंक मार मार के फू फू करके उसे जला ही दिया। पर ना आज हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अब ये भैया कहाँ पीछे रहने वाले थे, ये बोल रहा था कि ये वाली तगारी जो मेरी है ना, इसमें भी कंडे लगा दो। फिर हमने थोड़े से कंडे साइड में भी लगा दी कि कम पड़ेंगे इसलिए। उसके बाद सारी बाटियाँ जाली पे डाल दी और अब हवा चल रही थी तो छत पे थोड़ी सी ठंडी लगने लगी थी, तो फिर ऐसे हल्के से हाथ सेक लिए हमने। यहाँ बाटियों को अल्टा पल्टी करके हम सेकने लगते हैं। बहुत जल्दी बाटियाँ सीखती हैं, यानी कि आप 2 मिनट तो बाटी को छोड़ ही नहीं सकते, पलटाना ही पलटाना है। मैं यहाँ तगारी जो आटा गूँथ के लाई थी वही तगारी ढाक ढाक के पका रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी, फिर ये जो राख है ना वो उड़ उड़ के बाटी में ही हो रही थी। यहाँ बाटी बहुत अच्छी तरीके से सीख चुकी है। अब हम लोग अब नीचे चलेंगे। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चल के फर्स्ट क्लास घी में डूबेंगे और मस्त खाएंगे। अब खाने का वीडियो बना नहीं पाए, क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ आके हो चुका था एक स्पेशल फैसला कि भाई हमें हरदा ओपनिंग में जाना है। जेठानी जी की दुकान का आज ओपनिंग था, तो फिर वही है कि जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया और इतनी जल्दी जल्दी तैयार हुए हम लोग कि बस मैं ही जानती हूँ कितनी जल्दी तैयार हुए। शिवांश को तैयार, मैं खुद तैयार, शिवांश को तो नहलाया तक नहीं आज अम्मोस हुई तब भी। पर कोई नहीं, खाए पिए तैयार हुए और निकल चले हरदा के लिए। हरदा में थी आज उनकी दुकान की ओपनिंग, तो यहाँ हम अपने गांव से प्रस्थान करते हुए जितनी जल्दी हो सका हम उतनी जल्दी जल्दी तैयार हुए और निकल ली। यहाँ सभी जने थे, हमारी गाड़ी बिल्कुल फुल भर चुकी थी। सामने के जितने जितने जनों को जाना था हम सब गए। हम हरदा पहुँच चुके हैं और आप उनकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, तो हम लोग फिर साइड में गाड़ी लगा के और थोड़ा सा हमें पैदल चलना होता था। ये देखिए आप लोगों को मेरे पीछे मार्केट दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग हरदा में आ चुके हैं और मेन मार्केट में उनकी दुकान है। तो थोड़ी सी दूर हमें चल के जाना था, उसके बाद हम लोग उनकी दुकान पहुंच जाते। हरदा में उनकी दुकान, यहाँ से कुछ मैचिंग वगैरह का सामान लेना था वो लिया। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ लेते। उनकी दुकान का नाम है अर्बन ट्रीट, जहाँ पर सारी सजावट का सामान आपको उपलब्ध है और रेस्टोरेंट के रूप में भी। ये देखिए इस तरीके से सजावट थी। हम लोग दुकान में आ चुके थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम लोग अंदर हुए और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें खाने की कि बस पूछो मत क्या खाएं और क्या छोड़ें। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी तो दुकान शुरू ही हुई है। ये देखिए ये चॉकलेट्स, आप अगर हरदा आएँ और अगर हरदा से हैं तो एक बार उनकी दुकान ज़रूर जाएं और वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को खुद देखें खुद की नज़रों से, तब आपको यकीन होगा कि हाँ भाई कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ये मेन मार्केट में ही है।
पांतेली वाले जो साड़ी सेंटर है उनके साइड में ही है ये दुकान, आपको आराम से मिल जाएगी क्योंकि हर कोई जानता है उन साड़ी सेंटर की दुकान पे। वो जो भाभी जी दिखे थे उनकी दुकान है ये भैया। और अब हम लोग अंदर हो लेते हैं। यहाँ पे सभी जने आ चुके थे, यानी कि ये तो परिवार ही है उनका पूरा, वो हमारे ही परिवार है, मतलब बड़े दादाजी इनकी बहू है, तो फिर हमारा जाना तो बनता है। ऐसे हम लोग गए थे। जाने के बाद में मैंने पूरी दुकान घूमी, पूरी दुकान वीडियो बनाई। ये देखिए, मतलब वो जो है ना शादी पार्टी सारे डेकोरेशन करके देते हैं सामान, जैसे दुल्हन वगैरह के किट वगैरह हुए, लहंगे इनके कपड़े के हुए किट, या फिर जो भी बर्थडे गिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको डेकोरेट का मिल भी जाएगा और डेकोरेट करके भी देते हैं वो खुद भी। ये देखिए सारा सामान है डेकोरेशन का, जितनी चीज़ें डेकोरेशन में लगती हैं वो सारी वहाँ पे उपलब्ध है, अच्छी से अच्छी और बहुत ही अच्छी चीज़ें। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ के देखते ही जाते हैं बस, क्योंकि हर जगह हर चीज़ें अलग अलग रखी गई थी। बहुत ही ख़ास लग रहा था क्योंकि हर चीज़ एक जगह ही मिल जाए तो सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ हो रही थी नाश्ते की तैयारी, नाश्ते में था सैंडविच और मिठाई नमकीन सब कुछ था, लेकिन अभी हमने नाश्ता नहीं किया। हमने सोचा कि भाई पहले घूम लेते हैं सब दूर, उसके बाद ही करेंगे। यहाँ हम लोग ऊपर आ जाते हैं फिर, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा डेकोरेशन का सामान था, जैसे तोरण वगैरह। ये देखिए मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, ये भी बहुत सुंदर सुंदर तोरण हैं। ये देखिए, ये सारी उन्होंने अगर आप ख़रीदना चाहें तो दे भी देंगे, पर ये डेकोरेशन के लिए भी रखी गई हैं, दोनों कामों के लिए हैं। जैसे जैसे उनको जैसे कस्टमर मिल जाए वो वैसी चीज़ें उस टाइम उपस्थिति पे उपलब्ध कर ही देंगे। ये सुंदर सुंदर सी तोरण है, मुझे भी बहुत सुंदर लगी। सोचा था कि भाई घर तैयार हो जाएगा फिर लेने जाएंगे एक बार। ये देखिए मेरे पीछे कितनी सुंदर सी, क्योंकि अभी से ला के फिर वही है कि रख के क्या करना है, अपने घर की दुकान है और चले जाएंगे। मैंने भी कुछ सामान लाई, ये जैसे स्वास्तिक वगैरह है, शुभला वगैरह, यही लाए हमने, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो थी नहीं, हमें नया घर बन जाएगा फिर लेके आएंगे। तो हमने ये लेके आए, मैं अगले व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या गिफ्ट लेके आई। उसके बाद इस तरीके से ये हल्दी कुमकुम रखने की डिब्बियाँ थी, ये छोटी छोटी सी डॉल थी। ये देखिए, इन सब को देखने के बाद में, छोटी छोटी सी डॉल्स वगैरह देखने के बाद में हम लोग अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे लेस मटेरियल्स, पॉम पॉम वगैरह, रोजेस, रोज़ तो इतने सुंदर रोजेस थे कि बस पूछिए मत कि भाई ले चले, पर समझ में नहीं आ रहा था कि हम ले तो जाएंगे पर ये तो सजा लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे। एक तो पहले गांव का काम है तो थोड़े दिन चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर वो धूल में ऐसी हो जाती हैं कि पूछो मत, उनका कलर ही बदल जाता है कुछ दिन बाद। तो फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर के हो जाती है नाश्ते की तैयारी। हम लोग नाश्ता वगैरह करके फिर वही भ्रमण पे निकल जाते हैं, क्योंकि मन कहाँ भरने वाला था। ये देखिए सारी कटिंग पीसेस सब कुछ यहाँ पे आराम से मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों घूमने फिरने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं घर जाने के लिए। ये भैया भाभी, इनको बाय बोला और निकल लेते हैं हरदा की गलियों पे। इन लोगों को लेनी थी चूड़ियाँ, क्योंकि चूड़ी की दुकान दिखे और हम लोग ना रुकें, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैंने तो मेले से ले आई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं ले पाई। अब हरदा गए थे तो टाइम भी था थोड़ा सा, तो सोचा कि भाई सोडलपुर मेला घूम के आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ गए थे मेरी देवरानी और जीजी वगैरह वो लोग नहीं घूमे थे, तो कहा कि इनको घुमा लाते हैं। तो ये भाई जिन्होंने हमारे यहाँ नमकीन बनाए थे वो मिल गया था। जीजी फुल्की खाओ फुल्की खाओ, फिर बेचारा फुल्की खिलाने लगता है। फिर हम लोग फुल्की वगैरह खा करके, मतलब पानी बताशे खा करके आगे बढ़ लेते हैं। ये कान्हा बाबा का मुख्य द्वार, अब यहाँ आए हैं तो कान्हा बाबा के दर्शन तो बनते हैं, तो हम लोग बाबा के दर्शन के लिए चले जाते हैं। आज भी उतनी भीड़ है जितनी उस दिन थी, पूनम के दिन हम गए थे तब। सजावट भी बहुत सुंदर, ये देखिए कितनी भीड़ है। आइए आप लोग भी कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए समाधि इस तरीके से। अरे भीड़ अब आज भी इतनी थी ना कि बस पूछो ही मत। आज जल्दी जल्दी दर्शन किए कि वीडियो क्या बनाए, बेचारे अपने पीछे और खड़े। फिर हम लोग हो जाते हैं मेले में एंटर। मेले में मैंने थोड़ा सी वीडियो बनाई, क्योंकि अब मेला बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर मेले में से मोबाइल लेके घूमना सेफ़ नहीं है, क्योंकि मेरे पास शिवांश भी था। शिवांश को फिर बाद में दिया था मैंने उनके पापा वगैरह को, पहले वो मेरे पास ही था, तो सोचा कि भैया वीडियो बनाना सेफ़ नहीं है ज़्यादा, तो कुछ वीडियो ही बनाए हैं। अब मेले के मैंने आपको पहले भी दिखाए थे उस तरीके से। ये देखिए शिवांश को फिर उसकी बुआ को दे दिया था मैंने कि थोड़ी देर आप पकड़ लो, मैं थोड़ी देर मोबाइल पकड़ लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ ही क्लिप बनाई, ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई। ये बेर और क्या बोलते हैं पपीते,
बढ़िया बढ़िया से सामान है मेले में, ज़रूर घूमने आइए सोडलपुर का मेला। और इस मेले को घूमते घूमते मैंने अपने कान का एक टॉप्स घुमा दिया। खैर कोई नहीं, मेला आए थे तो अब कुछ ना कुछ अर्पण करके जाना ही था, तो चले गए। अब हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए, पर घर कहाँ जाएंगे, बीच में पड़ जाता है टिमनी, टिमनी में किया मार्केट, और उसके बाद हम लोग आए हैं ये कोटरा के गांव। लग चुका है खेतों खेत खलियान। वीडियो में इतनी जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। बाकी तो सारी चीज़ें आराम से हुई। हम लोग सुबह 12 साढ़े 12 बजे निकले थे, जिसके करीब 5:30 बजे घर आए। उसके बाद हम लोग, शिवांश यहाँ सो चुका है क्योंकि वो दिन भर घूम घूम के थक चुका था। बच्चों का वही है, घर रहते हैं ना तो बहुत आराम से सो जाते हैं, जब मन हो जब उठ जाते हैं। कहीं जाओ तो वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर बस 5 मिनट और हम लोग घर पहुँच चुके हैं। घर पहुँचने के बाद दोस्तों वही मैं खाने पीने में लग गई थी, फिर खाना बनाने में, इसलिए मैंने भी कोई व्लॉग नहीं बनाया। सोचा कि भाई अब क्या ट्राइपॉड इधर से उधर हिलाना। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग घर पहुँचे, फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो मिलेंगे अगले व्लॉग में फिर हम। और ये रहे हम माँ बेटे, ये घर आके उठ चुके थे, इन्हें पलंग पे मतलब लेटाया बेड पे, तो ये उठ गए थे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।